दिखाई दे रहा है। त्रिमूर्ति पर ढेर सारा घपला भी हुआ है और खास होमवर्क मिलावट, खास होमवर्क इस पर मिला हुआ है अव्यक्त वतन में। त्रिमूर्ति में कौन सा राज समाया हुआ है? किसका राज समाया हुआ है त्रिमूर्ति में? कौन बताएगा? त्रिमूर्ति में किसका राज समाया हुआ है? चैतन्य माता पिता बच्चे। हाँ, उसमें ऐसे बोलना है, रचयिता और रचना का। एक तो रचयिता और रचना का, दूसरा इन तीनों मूर्तियों का भी रचयिता कौन? तीनों का भी रचयिता कौन? इसका भी पिता। अगर ये साकार रूप में है तो साकार रूप को जन्म देने वाला साकार ही होता है ना। साकार शरीर को लाने वाला कोई भी आत्मा बिंदु रूप में जब शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है तो शरीर रूपी रथ होता है ना उसका। एक अलौकिक प्रक्रिया जो बोलते हैं सृष्टि की शुरुआत, तो इस प्रकार से नहीं होती है जैसे हम अपने छोटे छोटे घर परिवार की शुरुआत करते हैं। समझ में आ रहा है? अलौकिक जो हमारे रचयिता और रचना का जो संबंध है, तो मनुष्य सृष्टि का कलम किया गया है, कल्प वृक्ष का। देखे होंगे ना आप लोग, उन लोगों के बेसिक, जो उन लोगों ने बेसिक चित्र बनाया हुआ है। तो जब बेसिक स्कूल से आप बाहर और ऊपर उठते हैं, MA BA करते हैं, तो वहाँ पर LKG UKG का किताब लेके तो नहीं जाते। आपका बुक छोटा होता जाता है ना, बस्ता छोटा होता जाता है ना, छोटे पर ज़्यादा लोड होता है। जितना बड़ा होते जाते हैं तो आपका किताब छोटी होती जाती है, लेकिन विषय बड़ा होता जाता है, लंबा का। वहाँ रटाने से सिर्फ होता नहीं है। आजकल पढ़ाई इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, सभी कॉमर्शियल बना दिए हैं लोग, लेकिन एक प्रकाश डाला जा रहा है उस पर समझने के लिए। तो रचयिता और रचना का गहरा संबंध है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता त्रिमूर्ति, सिर्फ शिव नहीं बोला कि ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता शिव, त्रिमूर्ति शिव। माना जब भी शिव की बात आती है तो वहाँ 3 मूर्ति रखी जाती है, त्रिमूर्ति शिव शक्ति। माता पिता और वारिस प्रथम। एक समय आएगा जब रचता से संबोधित होगा। जैसे जब पुत्र पुत्री का स्वरूप होता है बाल रूप का, तो आपस में भाई बहन का संबंध होता है ना, वो अपने वहाँ रहती है। कन्या को दिखाते हैं, राधे को दिखाते हैं, कृष्ण को दिखाते हैं, तो उनका बाल रूप होता है। माना पति पत्नी का और पिता का, दादी बाबा का बोध नहीं होता, उनका विस्मृति होती है। कन्या के रूप में जाइए, कन्या जो कन्या होती है, पुत्र होते हैं। तो उस पीरियड का ढेर सारे दृष्टांत होते हैं, उस पीरियड का भी। समझ में आ रहा है? जैसे अनेक स्वरूप का दिखाए ना, उनका विराट रूप है। जैसे एक व्यक्ति का शादी से पहले का कितने ढेर सारे पोज होते हैं, फोटो होते हैं, प्राप्ति होती है, स्कूल में कुछ मिले हुए होते हैं मेडल उनको, नाच गाने का है, जो भी है, अपने परिवार का, फैमिली का। उसके बाद शादी का अलग होता है, शादी हो गई, फिर उसके बाद उनके बच्चे आ गए तो पिता का स्वरूप आ जाता है। धीरे धीरे शादी हुई तो पति का स्वरूप आ जाता है, बाल रूप होते। और जब उनके बच्चे का भी बच्चे होते हैं तो बाबा का स्वरूप होता है, उसको बोलते हैं पवित्र प्रवृत्ति परिवार से अनुभवी होते हैं वो। उम्र के हिसाब से उनको दादी बाबा का टाइटल नहीं दे सकते। अगर आप देते हैं मानो तो आपके लिए होगा, और आपको थोड़ा 2 4 10 फॉलो करने वाले होंगे, लेकिन उस प्रोडक्ट को, उस मेडल को, उस सैंपल को, उस मॉडल को लेकर के आप दुकान नहीं चला सकते।
व्यापार नहीं कर सकते। इससे हमारे समाज, परिवार, हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म पर क्या होता है, ग्लानि होती है। और आपका चलेगा ज़रूर, लेकिन और जगह क्षति होती है, नुकसान होता है, लोग कमज़ोर होते हैं। आप सभी सहमत हैं इससे? ये ब्रदर सिस्टर का कोर्स है। यहाँ पर मदरली फादरली, ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी रियल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गॉड मदर, गॉड फादर और गॉड फादर मदर के जैसे चिल्ड्रन हैं, यहाँ पे बच्चे हैं। स्पिरिचुअल तो हाँ, आध्यात्मिक, जो धार्मिकता की बातों को समझाते हैं, वो उनसे भी श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ से संबोधित किया जाता है उनको। हाँ, रिलीजन तो अलग है और धर्म जो रिलीजन को धर्म नहीं बोलेंगे, ब्रांच, मजहब, मठपंथ ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन धर्म कह के समझते हैं कि अनेक धर्मों में चूँकि उनकी धारणा वैसी बन जाती है तो उसको धर्म से संबोधित करते हैं। लेकिन ये बीजवाद बुद्धि में समझने का ये होता है कि धर्म एक ही है, वो प्राकृतिक धर्म है, नेचर से जुड़ा हुआ है। नेचर सहित जब आप देंगे, सभी के बीच में जब आपका ज्ञान जाएगा तो स्वरूप के द्वारा जाएगा। आपके जीवन के द्वारा, आपकी दृढ़ता के द्वारा, आपकी निर्भयता के द्वारा आपके संबंधी या संपर्की एक न एक दिन समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे, सुनने के लिए। परिवर्तन आप वो हो ना हो, लेकिन आप जरूर हो जाएंगे, अच्छे से होते जाएंगे और आपके परिपक्वता बढ़ेगी, आपका प्रोग्रेस होगा उससे। और अभी भी आप सभी अनुभव कर रहे होंगे। तो परम पिता और परमात्मा, तो ये त्रिमूर्ति तीनों, इसको क्या किया, शक्ति ने रिजेक्ट किया और 69 में ही बोली कि तुम बच्चों को, वाणी में आ चुका था कि तुम बच्चों को कोर्स अभी नहीं कराना है। कोर्स कराने वाले बहुत तैयार हो चुके हैं, लेकिन तुमको फोर्स भरना है सबके अंदर। ये होमवर्क याद आ रहा है? ये होमवर्क किसका था? मातृत्व शक्ति के लिए मिला था। ये माँ का ही क्वेश्चन था, मैं कौन। बच्चों को तो बताया जाता है, बच्चे कुछ ऐसे थोड़ी होते हैं। हाँ, उनको इतनी ही स्मृति काफ़ी है कि तुम उस परम पिता परमात्मा रचयिता के तुम डायरेक्ट रचना हो, तुम आपस में भाई बहन हो, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो, भारत माता, भारत पिता, जगदम्बा के तुम पुत्र हो, वंशज हो, यज्ञ रक्षक हो, ब्रह्मा वत्स हो, ब्रह्मा मुख वंशावली हो, सूर्यवंशी घराने के हो, सूर्य पुत्र हो, सूर्य पुत्री हो। कल्प वृक्ष के जड़ में जो डायरेक्ट माता पिता से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, विद्या ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए और माता पिता के लिए, रचयिता रचना के लिए पढ़ाई, जो ये तो उनका कोर्स का फोर्स है मना, वो ही सारे राज जान पाते। तुम बच्चे इनके हिस्ट्रीग्राफी को जानते हो, तुम इनके बायोग्राफी को जानते हैं। जो भी लोग बैठ करके क्या कर रहे हैं, तुम्हारा ही सारा कुछ ले करके, तुम्हारे संपन्न स्टेज की यादगार, तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का यादगार, जो कीर्ति किया है आप लोगों ने, कीर्तन, वो कीर्तन करते हैं तुम्हारे, जो इस तन के द्वारा श्रेष्ठ कर्म किया संगम पर माता पिता के साथ, तो उसी कीर्ति का ये लोग अपने तन के द्वारा तुम्हारे जड़ चित्र को लेते हैं और कारोबार करते हैं। तुमको बुला रहे हैं, तुम्हारे भगत बुला रहे हैं अपने इष्ट को, मना अष्टदेव अष्ट देवियों के भगत हैं वो। माता पिता का जो पूजनीय हैं उनको तो पर्दे के अंदर कर दिया ना। वाणी में आए हुए बाप दादा तो हैं, माता पिता तो हैं ही गुप्त, बाप दादा तो गुप्त है ही है,
माता पिता तो है ही गुप्त, उनका इस प्रकार का पार्ट नहीं है पर्दे पर का, वो बैकबोन रहते हैं। डायरेक्टर जो है एक्टर का भूमिका इमरजेंसी के लिए है, वो अपने बच्चों के बीच में प्रत्यक्ष होते हैं, अनन्य के बीच में जो 8-10 प्रत्यक्ष होंगे वो, लेकिन भक्त आत्माओं के बीच में जो बच्चे हैं उनको प्रत्यक्ष करते हैं वो। अष्टदेव अष्टदेवियों को आप समान बना करके सभी के बीच में प्रत्यक्ष करते हैं और अपने अप्रत्यक्ष रहते हैं। तो अष्टदेव अष्टदेवियां ही अपने माता पिता को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, और वो प्रत्यक्ष हैं, करेंगे क्या, कोई क्या ही बताएं, कोई वस्तु थोड़ी है कि आप ले जा के दुकान खोल के उसमें दिखाओगे, देखो ये राम जी हैं, हनुमान जी हैं, कृष्ण जी हैं, ये शंकर जी हैं, पार्वती जी हैं, ऐसे थोड़ी है। क्योंकि जहाँ पर वो प्रत्यक्ष हैं वहाँ पर प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। प्रमाण उनसे मांगना है जो वहाँ पर जहाँ पर वो माता पिता प्रत्यक्ष नहीं है, व्यक्त नहीं है, उनको प्रमाण देना है। जब सूर्य निकल जाएगा तो उसका कोई प्रमाण मांगेगा क्या, वो तो है ही। तो अपने कर्मों के द्वारा हमें परिचय देना है, कर्मों के द्वारा। सभी लोग देखना चाह रहे हैं, सुना के अगर चाहें तो नहीं, अपने जीवन में कुछ ऐसा हम परिवर्तन लाएं, वंडरफुल परिवर्तन लाएं, अपनी दृढ़ता बनाए। वही निश्चय बुद्धि, अभी दृढ़ निश्चय बुद्धि, केवल दृढ़ता का ठप्पा लगाना है और ठप हो जाता है। ठीक है, तो ये रचयिता और रचना, ये त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है, वर्थ नॉट ए पेनी है। और तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र निकालना है, तो कौन निकालेगा? अष्टदेव और अष्टदेवियों के द्वारा उस त्रिमूर्ति पर बात आती है कि तुमको अच्छे से पता है वो त्रिमूर्ति कौन है, रियल त्रिमूर्ति। और बिना त्रिमूर्ति के स्टैंप लगे किसी की भी वैल्यू नहीं होगी। वैल्यूबल जो इसे कोई भी सामान कितना भी अच्छा भर दीजिए अपने पैकेट में, लेकिन अगर स्टैंप नहीं लगाइए तो वैल्यू नहीं बढ़ती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती है ना। इस जैसे बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में जब आपका गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है या कुछ गवर्नमेंट के कनेक्शन में आप कुछ भी कर रहे होते हैं तो कहते हैं अरे ये जानी मानी कंपनी है, पुरानी कंपनी है, हीरा लाल एंड सन्स कंपनी जानी मानी है, ये पुरानी दुकान है, ओरिजिनल देसी घी का माल है। अपनी गीता पाठशाला को कंपनी से भी संबोधित किया, हट्ठी की दुकान से संबोधित किया। एक ही सेंटर है, केंद्र है, इसके कोई ब्रांच नहीं है। ये भी इशारा किया बाप दादा ने अव्यक्त वतन में। हाँ, एक इस्लाम है, एक ही है। तुम सेल्वेशन आर्मी हो, सबको सेल्वेज करने वाले हो, इस्लाम पर पहुंचाने वाले हो। तो ये सब मनसा से पहुँचे हैं क्या? हम सभी मनसा से तो सिर्फ नहीं पहुँचे ना, प्रैक्टिकल यहाँ तक आए हैं ना। अनेक संगठनों में जो समय अनुसार बाप दादा का प्लान, ड्रामा प्लान अगर कहें, समय का प्लान, तो हम लोगों को इन संगठनों में इसीलिए भेजा गया कि हम लोग अनुभवी बन करके आएँ और सेवा सर्विस सहयोग करके एक सैंपल बने और ऐसे अपने कर्मों के द्वारा हम सभी को निर्भय बनाएं। और रचयिता का जो संबंध है, ब्रह्मा माँ है, आदि माता, जिसको सतरूपा से संबोधित किया गया, और बाप को मनु सतरूपा, आदि देव आदि देवी के द्वारा ही आदि होती है। संगम पर पवित्र प्रवृत्ति परिवार की क्या होती है? स्थापना होना, माने स्थायी हो जाना। धीरे धीरे बच्चे भी स्थिर हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। समय की शक्ति, परम पिता परमात्मा की शक्ति जो हम सोचे नहीं थे, ना हम मांग किए थे हम सभी, और अचानक इस प्रकार से दिल्ली राजधानी केंद्र स्थान पर आना होता है और इस प्रकार से वाणी हम सभी के बीच में उतरती है। और वाणी ही नहीं, स्वरूप के द्वारा उतरती है, कर्मों के द्वारा उतरती है, स्वरूप के द्वारा प्रत्यक्ष होती है, व्यक्त होती है। सुनी सुनाई की बात नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो।
और वही लिखा पढ़ी की बात नहीं और देखा देखी की है बात। दूल्हा दुल्हन मिल गई अब फीकी पड़ी बारात, बारात तो आदिदेव और आदिदेवी की गाई हुई है। और ये ऐसा संगम पर वंडरफुल ये बाराती और घराती तैयार होते हैं जो 5000 के ड्रामा पीरियड में भी ऐसी घटना, ऐसा वंडरफुल बारात नहीं होती है जहाँ पर माता पिता के साथ बच्चे भी हों। कोई भी ऐसा कहीं देखा? और यहाँ पर तो बारात है पूरा, लेकिन दूल्हा दुल्हन ही गायब हैं, घराती दिखाई दे रही है। इसलिए आज भोले बाबा की बारात जाने वाली है, बाराती बनोगी कि बनोगी घराती। और उन्हीं के बारात में लूजे, लंगड़े, चुड़ैल, भूत, प्रेत, डांकनी, सांकनी, एक वंडर, एक आध्यात्मिक बातें हैं, आध्यात्मिक भाषा है जो बेहद की भाषा में हम बेहद की बातें हम समझ सकते हैं। हाँ, पिताजी बार बार समझाते थे, बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इसका अर्थ है आप लोग समझते होंगे अच्छे से। हाँ, बिना बात के खुश हो रहे हैं, मिलना जुलना कुछ नहीं है, अपना खुशी मना रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं। और अंदर अंदर इस खुशी में क्या है? भय है, निर्भय नहीं है। कारण कि जो अंदर बाहर आध्यात्मिक सीट पर बैठ करके, धर्म की गद्दी पर बैठ करके अगर अंदर बाहर एक नहीं रहेंगे तो क्या हालत होगी? जिसके सिर पर ताज है, अगर वह भयभीत है तो वह ताजधारी नहीं हो सकता। तो आदि माता पिता के लिए, जिसके लिए बोला कि यज्ञ स्थापना नहीं हुई, यज्ञ की आदि से ही, स्थापना की आदि से ही, जिसको आप सभी स्थापना स्थापना बोल रहे हो, तो याद से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। यज्ञ कुंड में विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, निमित्त कौन बने? यही बच्चे बने। हम सभी बच्चे, माता पिता के साथ सभी बच्चे डिस्टर्ब हो गए क्योंकि ज्ञान पूरा नहीं था। गीता ज्ञान का स्वरूप, गीता माता, गीता पति भगवान, उनके बच्चों का स्वरूप जागृत नहीं हुआ था, क्योंकि ज्ञान वहाँ पर बाप दादा की शक्ति प्रत्यक्ष नहीं हुई थी, अभी प्रत्यक्ष हो गई। इसलिए शक्ति, बाप दादा बोला ना कि आगे चल करके बाप दादा व्यक्त हो जाएंगे। तो यज्ञ के नाम पर, यज्ञ किसे कहेंगे? आदि माता पिता ही यज्ञ हैं। इसलिए परिवर्तन ब्रह्मा की रात, अज्ञान अंधेरा, संगम पीरियड में ऐसा होता है, ज्ञान अंधेरा, अंधेरा छा जाता है इन ब्राह्मणों की दुनिया में। जैसे पीवीके वाले बाबा जी ने खूब अपना झकझोरा कि सृष्टि रची गई तो उनका विनाश, उनका विनाश, सभी लोग, क्योंकि भाई बहन नहीं रच सकते तो उनका विनाश हुआ। जो माता पिता बन करके और इस प्रकार से जो रचे तो आधे अधूरे ब्रह्मा का विनाश हुआ। जो आदि माता पिता जो ब्रह्म समान है, ब्रह्मा माँ बाप, उनका विनाश, वो दोनों का विनाश कैसे हो सकता है? त्रिमूर्ति का विनाश हो तो अजर अमर अविनाशी है। उस त्रिमूर्ति की स्थिति मशहूर है, उस त्रिमूर्ति की स्थिति मशहूर है, रियल है। तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का बैज लगा करके रखना चाहिए। तो वो बैज कौन हो गए? आपके रचयिता। और जो राधे कृष्ण स्वरूप का जो बगल में दिखाते हैं वो रचना है उनकी। और रचना उसी त्रिमूर्ति में, रचना और रचयिता दोनों का दिखाया है, त्रिमूर्ति का भी। तो ये स्थिति हमारे संगम की है। पुरुषोत्तम के साथ क्या ऐड करना था? पुरुषोत्तमी, तब ठीक बैठता है। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी के साथ, माता पिता के साथ उत्तम उत्तमी बच्चे हैं, तब एक हमारी पवित्र प्रवृत्ति का, वसुधैव कुटुंब का नाम सार्थक होता है। जब सार में आता है, ऐसे तो थक जाते हैं शोर मचाते मचाते, लेकिन सार स्वरूप अर्थात बाप आता है, बीज आता है। जब बाप ही आ जाए तो, बीज ही आपके पास आ जाए तो पूरा झाड़ आ जाता है ना। ज्ञान पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
समझ में आ रहा है?